नमस्कार, मैं शिव। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 24। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सनातन में हर महीने कोई ना कोई पर्व होता है। सनातन में विशेषता होती है कि हर महीना किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है। ठीक इसी क्रम में 2025 में जो चैत्र नवरात्रि पड़ रही है, उस विषय को लेकर के और भी कई विषयों पर हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजर राजू पांडे जी से। जी हाँ, राजू पांडे एस्ट्रोलॉजर भी हैं और आपको बता दें कि आप एक उच्च श्रेणी के पुरोहित भी हैं। आप बड़े बड़े अनुष्ठानों को लेते हैं। हम बात करते हैं राजू पांडे से। चलिए गुरुजी नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव न्यूज 24 कार्यक्रम में। आप आए गुरुजी। सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि इस बार की जो चैत्र नवरात्रि है वो कब से शुरू हो रही है, कब तक चलेगी, कितने दिनों की है, और कलश की स्थापना हमारे व्यूअर्स जो लाइव न्यूज 24 को देख रहे हैं वो आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि कलश की स्थापना कब करना सही है, कैसे किया जाना चाहिए, कृपया बताने का कष्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चैत्र नवरात्रि जो है हमारे यहाँ जो 4 नवरात्रि आती है, आपका चैत्र हो गया, आषाढ़ हो गया और आश्विन में पड़ता है और माघ में पड़ता है। 2 गुप्त होता है, 2 माना जाता है। एक वासंतिक होता है जो अभी शुरू होगा और एक आश्विन मास में आता है आपका शारदीय नवरात्र आता है। तो ये चैत्र की जो नवरात्रि हो रही है, ये इसका महत्व सबसे ज़्यादा तो ये है कि इसी दिन से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू करी थी। पहला तो ये महत्व हो गया। जो प्रतिपदा होता है इसको प्रवरा कहा जाता है। प्रवरा मतलब इसको प्रवर श्रेष्ठ होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है, इसीलिए इसी दिन से ब्रह्मा जी ने जो है सृष्टि की रचना शुरू करी। इसके अलावा भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार भी इसी दिन हुआ था। चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मत्स्य अवतार भी हुआ था। तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा हो गया है। इस दिन माता जी की आराधना करने से हम लोगों को शक्ति प्राप्त होती है, शारीरिक रूप से, धार्मिक रूप से मजबूती प्राप्त होती है। तो ये 30 तारीख को शुरू होगा और इसी जो कलश स्थापना है, जिसमें स्थापना हमेशा जो माता जी की जो उपासना होती है उस सुबह प्रातः काल में ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। मध्याह्न से पूर्व ही कलश का स्थापना हो जाना चाहिए, जिसमें स्थिर लग्न हो तो बहुत अच्छा होता है। स्थिर लग्न, इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त होता है, वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो इस बार जो कलश स्थापना का जो मुहूर्त है, एक तो सुबह जो 8:12 से लेकर के 10:08 तक कर सकते हैं। इसमें जो न कर पाए वो 10:08 से 12:22 तक भी कर सकते हैं। एक अभिजीत मुहूर्त है जो 11:30 बजे से लेकर के 12:18 तक आएगा। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है अभिजीत मुहूर्त, वो भी अच्छा माना जाता है। तो इस 3 मुहूर्तों में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, जिससे आप माता जी की अर्चना करेंगे तो बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा। जो है प्रतिपदा जो है रविवार से शुरू होगा, इसलिए संवत्सर का शुरुआत भी जो प्रारंभ होता है वो चैत्र प्रतिपदा से ही शुरू होता है। अब इस कालयुक्त संवत्सर शुरू होगा, जो संकल्प वगैरह किए जाएंगे, पूजा अनुष्ठान वगैरह कराए जाएंगे, उसमें कालयुक्त संवत्सर का नाम प्रयुक्त किया जाएगा। तो ये रविवार से होने से जिस दिन से शुरुआत होता है संवत्सर का, वही उसका स्वामी मान लिया जाता है। इस बार सूर्य जो है राजा रहेगा जो इस संवत्सर का जो है। अच्छा, बिल्कुल। तो ये 30 तारीख से शुरू हो। हाँ, और 7 तारीख तक चलेगा। 7 तारीख को आपका दशमी पड़ेगा। इस बार जो है चतुर्थी पंचमी एक ही दिन पड़ जा रहा है। ये 8 दिन की नवरात्रि इस बार पड़ेगी। गुरुजी, अक्सर नवरात्रि जो होती है उसमें लोग अनेक प्रकार की शक्तियों का अर्जन करते हैं। उन्हें लगता है कि नवरात्रि में हम अपने सारे बिगड़े काम बना लेंगे। अच्छे मुहूर्त होते हैं, माँ का पावन और पवित्र दिन होता है, उनमें अनेक तरह के टोटके भी होते हैं। अगर व्यक्ति को सफलता प्राप्त करनी है तो उसे नवरात्रि में क्या करना चाहिए? देखिए, सफलता प्राप्त करने के लिए तो ये मान के चलिए कि भगवान भी मदद उसी की करते हैं। उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः खड़ेते यत् वर्तन्ते तत् सहायके विभु। उद्यम तो करना पड़ेगा, लेकिन माता जी की आराधना नवरात्र में करी जाए तो जिसको विद्या प्राप्त करनी है तो उनका संपुट लगा करके या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे, पाठ करेंगे, 108 बार पाठ करें। यथाशक्ति जितना कर पाएँ तो विद्या प्राप्ति होगी। किसी को अगर धन की दिक्कत हो रही है तो आपका जो है कनक धारा का पाठ इसमें कर सकते हैं, और जो है श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, जिससे धन की प्राप्ति होगी। और या जो है लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमः, इस मंत्र का भी जाप करने से जो है लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। किसी को शत्रु परेशान कर रहे हैं या मुकदमा वगैरह चल रहा है तो इसका एक संपुट लगा करके कर सकते हैं, या संपुट का ही पाठ कर सकते हैं। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैर विनाशनम,
इस संपुट का पाठ, इस मंत्र का पाठ करें या इसको संपुट लगा करके पाठ करवाया जाए तो काफी श्रेयस्कर रहता है। सब चीजों गुरुजी, क्या जो नवरात्रि है इसमें ये भी हनुमान जी की जो पूजा है नवरात्रि में, या किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा हम कर सकते हैं, क्या वह भी ठीक रहेगा? देखिए, मुकदमा के लिए या शत्रु एक ही चीज होती है, इसमें हनुमान जी की पूजा करी जा सकती है, जिसमें वाल्मीकि सुंदर कांड का पाठ हो सकता है। हनुमान जी का जो है एक शत्रुंजय हनुमत स्तोत्र होता है, उसका पाठ किया जाए, सरसों का तेल जलाया जाए, उसमें 2 लौंग डाल लिया जाए और हनुमान जी का मंगलवार या शनिवार के दिन शत्रुंजय हनुमत स्तोत्र का पाठ किया जाए तो मुकदमे वगैरह में विजय प्राप्त होगी। देखिए, नवरात्रि में शक्ति की पूजा तो की जाती है, शक्ति के अलावा शक्तिधर जो होते हैं, ये जो वासंतिक नवरात्र होता है इसमें भगवान विष्णु की उपासना भी बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो माता जी है ये सब शक्ति तो उन्हीं वही है, जो है ये भगवान विष्णु के ही सब माने जाते हैं। जैसे ये भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषेश विष्णु होगे और भवानी समरे चतुर्गे प्रलय काली, तो ये सब भगवान की शक्ति है। तो विष्णु भगवान की उपासना इस वासंतिक नवरात्रि में बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि शारदीय नवरात्रि में तो माना जाता है शक्ति की उपासना बहुत अच्छी होती है और विष्णु की उपासना वासंतिक नवरात्रि में अच्छा होता है। दोनों इतने व्यापक हैं कि किसी में किसी की भी करी जा सकती है। तो भगवान विष्णु की जैसे आपका कनकधारा स्तोत्र पाठ है और ये वाल्मीकि रामायण है, तुलसी गीत रामायण है, इसका सबका पूजा पाठ करना भी बहुत हर चीज में सफलता प्राप्त कराएगा। गुरुजी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की व्यस्ततम भागा दौड़ जो जीवन शैली है उसमें हमने देखा है कि लोगों के पास आध्यात्मिक भावनाएं भी हैं, चिंतन भी है, वह चाहते हैं कि हम पूजा भी करें लेकिन समय नहीं निकाल पाते। सुबह 9 बजे तक ऑफिस पहुंचना है, शाम को 9 बजे तक आना है। ऐसे में व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना के विकास के साथ साथ अपने सर्वांगीण विकास के लिए, आध्यात्मिक उरूज के लिए वह कैसे शॉर्टकट तरीके से कम समय में मां भगवती की आराधना कर सके, ऐसा कोई उपाय बताइए। नहीं, इसकी व्यवस्था है। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है माता जी का, सिद्ध कुंजिका का पाठ अगर कर लिया जाए तो उससे पूरा दुर्गा सप्तशती का फल मिल जाता है। और अगर पढ़ ना पाए व्यक्ति तो सुन ले, सुनने पढ़ने का एक ही फल होता है। सिद्ध कुंजिका पढ़ने से आप कवच करिए न करिए, अर्गला न हो पाए, कीलक हो जाए, पाठ न कर पाइए, कुछ भी ना हो, रहस्य भी न कर पाइए, केवल सिद्ध कुंजिका का पाठ किया जाए तो पूरा दुर्गा सप्तशती का फल मिल जाता है। बल्कि नवान मंत्र का जाप इसमें किया जाए, जिससे व्यक्ति को समय नहीं है, गाड़ी में जा रहा है, नहीं तो जो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जो नवान मंत्र है इसका मन में जाप करना है, बोलना नहीं है, इसको मानसिक जाप होगा। इससे आपको आत्मिक ऊर्जा प्राप्त होगी जो है, और आपके समस्त इच्छाएं पूर्ति होंगी जो है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ से और नवान मंत्र के जाप से। गुरुजी, इस नवरात्रि में क्या जिनको संतान नहीं होती है वह भी कोई अनुष्ठान ले सकते हैं, कोई उपाय कर सकते हैं? कृपया बताने का कष्ट करें। ये संतान नहीं है तो इसके लिए तो भाई आपको संतान गोपाल मंत्र देवकी सिद्ध गोविंद करके जो संपूर्ण लगा करके किया जाए तो संतान प्राप्ति होती है। और अगर व्यक्ति अगर उच्छृंखल है, विद्या पढ़ाई में कमजोर है, साथ संगत ठीक नहीं है, तो इसके लिए तो विष्णु सहस्त्रनाम पाठ का किया जाए, या जो है सर्वमंगल मंगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते संपूर्ण के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए। और इस विष्णु सहस्त्रनाम पाठ बहुत अच्छा रहेगा विद्या प्राप्ति के लिए, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, साथ संगत के लिए विष्णु सहस्त्रनाम पाठ बहुत बढ़िया रहेगा नवरात्र में करने से जो है। गुरुजी, एक तो आपने ये बताया कि किसी के पास कोई समय नहीं, माने उसका भी आपने आंसर किया। अब एक प्रश्न ये है कि मान ली किसी के पास समय है और वो दुर्गा सप्तशती के सिर्फ अध्याय कर सकते हैं, कवच कर सकते हैं और पाठ कर सकते हैं, लेकिन वो विन्यास नहीं कर सकते हैं, और कई जो उसमें पाठ को पूरा समग्र पढ़ना पड़ता है वो नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में उनके लिए क्या ठीक रहेगा, आप बताइए। नहीं, करने तो कर सकते हैं, लेकिन फल उसका फिर आप सिद्ध कुंजिका ही पढ़िए। अगर बस समय कम है तो सिद्ध कुंजिका पढ़िए, क्योंकि ये सब उसके अंग हैं, खडंग हैं दुर्गा सप्तशती के। जब आप कवच कीलक अर्गला पढ़ेंगे, आप जो है नवान विधि करेंगे, उसके बाद आप 13 अध्याय पढ़ेंगे, तभी उसका फल अच्छे से प्राप्त होगा। समय नहीं है तो भाई आप सिद्ध कुंजिका का पाठ करिए, कवच का पाठ तो जरूरी है, उससे आपकी शरीर अच्छा होती है। नवरात्रि में विशेष बात जो हमें बताना है अपनी तरफ से आपको कि जैसे एक मिथक हो गई है लोगों के मन में कि नवरात्र आ रहा है, माता जी का दिन है, इसमें कोई भी काम कर लो, कोई भी काम किया जा सकता है। एक मिथक भ्रांति समाज में फैली हुई है। हम तो कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से जो लोग इसको सुने देखें वो भी अपने लोगों को बतावें कि आप इसमें कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ये
इसका वैज्ञानिक कारण है कि गर्मी आ रही होती है, सर्दी जा रही होती है, ये यमदृष्टा ऋतु होती है, इसमें बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो इसको माता जी के नाम का ग्रहण किया गया है कि इसमें लोग खान पान पे ध्यान देंगे, हल्का भोजन का हल्का फलाहार करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो इसमें लोग देखते हैं मुंडन भी कर लेते हैं, शादी भी कर लेते हैं, तिलक भी कर लेते हैं, गृह प्रवेश भी हो जाता है, ग्रहारंभ भी हो जाता है, जबकि ये बहुत गलत है। मुंडन तो नवरात्र में बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। मुंडन हमेशा उत्तरायण में ही होता है, जो कि चैत्र से शुरू होता है और आषाढ़ तक के होता है, लेकिन चैत्र रहित मुंडन होता है। चैत्र मुंडन बिल्कुल वर्जित है। तो नवरात्र में तो कोई मुंडन का विधान ही नहीं है, लोग कर लेते हैं। उससे बच्चों के बुद्धि पे, विकास पे बड़ा फर्क पड़ता है। गर्भवेश भी नहीं करना चाहिए। गर्भवेश जो है हमेशा 4 महीनों में होता है। नए घर का जो गर्भवेश होगा वो माघ में, फागुन में, बैसाख और जेठ 4 महीने में होता है। अब पता नहीं कहाँ से भ्रांति फैली है, लोग दिल्ली से चला है कि गर्भवेश हमेशा जो है दीपावली पहली पड़नी चाहिए, होली बाद में पड़नी चाहिए। ये भी एक मिथक बन गया है, जबकि ऐसा नहीं है। जो माघ फागुन में गर्भवेश करेंगे उनके लिए जो है पहले होली आएगी, जो बैसाख जेठ में करें उनके लिए पहले दीपावली आएगी। तो ये कहना ही नवरात्र लोग गाड़ी फिर रोज अब 9 दिन नहीं ले सकते हैं, उसका भी मुहूर्त है। जिनको वाहन क्रय करना हो तो 31 तारीख को ले सकते हैं गाड़ी। इसके अलावा जो है वाहन के लिए सप्तमी शुक्रवार को ले सकते हैं 11 बजे के अंदर, और आवश्यक है 3 अप्रैल को भी ले सकते हैं। 3 तिथियां हैं जिसमें गाड़ी लिया जा सकता है। मंगलवार को गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, लोग हनुमान जी के नाम पे गाड़ी ले लेते हैं, जबकि मंगल शनि का प्रबल शत्रु है। शनिवार को गाड़ी लेने का मुहूर्त है। ज्योतिष शास्त्र में वाहन आप शनिवार को लेंगे शुभ माना गया है, लेकिन ये समाज में भ्रांतियां व्याप्त हैं कि शनिवार को लोहा नहीं लेना है, लोहा नहीं लेना है, मंगलवार को लेना है, लेकिन मंगलवार को नहीं लेना चाहिए। तो लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि नवरात्र में आप सब काम नहीं कर सकते हैं कि जो मुहूर्त ना हो आप उसमें मुंडन भी कर लीजिए, तिलक कर लीजिए, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ग्रहारंभ, गृह प्रवेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए।